सतनामादेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। जय हो। अब आज इस वीडियो में हम आपको साधना के बारे में बताने जा रहे हैं कि पहले हर पॉइंट को समझें कि हम जिस चीज़ को, जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो वास्तव में वो क्या है। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप जान पाओगे, ढंग से समझ पाओगे, तो उसको आप एक्टिव कर पाओगे, सिद्ध कर पाओगे। तो साधको सबसे पहले ये चक्र साधना में सबसे पहले हमारा आता है मूलाधार। तो मूलाधार क्या है ये पहले समझें कि मूलाधार हम किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारे ऊर्जा ठहरती है। ठीक है, तो ये मूलाधार हमारे रीढ़ की हड्डी के लास्ट सिरा यानी हमारे गुदा और लिंग के मध्य में जो एक मोटी नस होती है, तो वहाँ पे हमारी ये ऊर्जा ठहरती है। ठीक है, जिसे कुंडलनी नाम दिया गया है। ठीक है, कुंडलनी नाम क्यों दिया गया है ये भी आप लोग समझ लें कि कुंडलनी जागरण। ठीक है, तो कुंडलनी जागरण का मतलब क्या हुआ है कि जो हमारी ऊर्जा, जो हमने मूलाधार का पॉइंट अभी आपको बताया है कहाँ पर स्थित है, वहाँ पे हमारी ऊर्जा ठहरती है। तो कुंडलनी उसे क्यों कहा गया है? कुंडलनी इसलिए कहा गया है कि वो ऊर्जा हमारी मूलाधार में कैद होती है। ठीक है, उसका कोई दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है जो कि हम ऊर्जा को वहाँ पे रोक सकें। तो हम साधना करते हैं। ठीक है, ऋषि और संत साधना करते हैं। किस लिए साधना करते हैं? कि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। ठीक है, तो उसका मार्ग होता है जो हमारे इंडा और पिंगला जो नाड़ी होती हैं, जो हमारे स्वर होते हैं दोनों, शरद और गर्म, इनके चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनके मध्य में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। ठीक है, हमारी तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ तो बहुत हैं। ठीक है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन ये हमारी 3 प्रमुख नाड़ियों में हैं। ठीक है, जिस पर हम साधना करते हैं। तो हमारी सुषुम्ना का मार्ग बंद होता है। ठीक है, तो हम साधना करते हैं सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सुषुम्ना को खोलने के लिए। जब तक हम सुषुम्ना नाड़ी का द्वार नहीं खुलेगा, तब तक हम ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में नहीं उठा पाएंगे। तो हम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के माध्यम से हम सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, खोलते हैं, सुषुम्ना के द्वार को खोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब हमारा सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है, हम उसको एक्टिव कर लेते हैं, तब हमारी ऊर्जा, जो हमने इसमें क्रिया योग की साधनाएं हमने बताई हैं अपनी वीडियो में, पिछले हम पूरी वीडियो में साधना डाल चुके हैं क्रिया योग की, कि किस तरह से अब हम जब हमारा सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, तो हम किस तरह से अपनी ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में उठाएं। तो हमने इसमें पिछले भी वीडियो में हम डाल चुके हैं कि 21 राउंड अनुलोम विलोम। ठीक है, 21 राउंड अनुलोम विलोम और 25 राउंड भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। जो उस विधि से करें, जो विधि हमने दिखाई है, करके दिखाई है, पिछले वीडियो में देखें। ठीक है, तो उस विधि से अनुलोम विलोम 21 बार और 25 बार भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद एक त्रिबंध प्राणायाम, जो मूल बंद और उड़ान बंद और जालंधर बंद लगा के एक हमारा कुंभक प्राणायाम होता है, इसको हम त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, और त्रिबंध प्राणायाम के बाद एक महामुद्रा प्राणायाम, जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देखें कि त्रिबंध प्राणायाम में महामुद्रा प्राणायाम किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो एक कुंभक त्रिबंध प्राणायाम के बाद हमें एक महामुद्रा प्राणायाम, जो 3 राउंड में होती है, 3 मिनट की होती है। ठीक है साधको, तो ये महामुद्रा प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, इसके ठीक तुरंत बाद एक हमें शीर्ष आसन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहें कि शीर्ष आसन से क्या लाभ है, तो हम पहले आपको शीर्ष आसन के लाभ बता देते हैं। ठीक है, तो जब हम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के साथ
प्राणायाम करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जब विस्फोट हम मूलाधार पे करते हैं तो हमारा सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। जब हम वहाँ पर उस ऊर्जा को हीटेड कर लेते हैं अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अगर गौर करें तो वो ऊर्जा वहाँ पे नाड़ी में जो हमने बताया है वहाँ पर वो ऊर्जा बजने लगेगी, बोलने लगेगी, ठीक है। तो ये जो अभ्यास करने के बाद लास्ट में जो हम शीर्ष आसन का बता रहे हैं, शीर्ष आसन लगाना चाहिए। शुरू में कम से कम 1 मिनट का शीर्ष आसन, जिसको शीर्ष आसन लगाना नहीं आता है तो वो दीवार के सहारे शीर्ष आसन लगा सकता है। तो पहला हम शीर्ष आसन का लाभ बता रहे हैं कि शीर्ष आसन लगाने से, इतने अभ्यास करने के बाद जब शीर्ष आसन लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर के चक्रों में ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो ये अभ्यास हम अब प्रतिदिन इसी प्रकार से हम अभ्यास करें तो हमारे धीरे धीरे ऊर्जा और दूसरे से तीसरे चक्रों में ग्रो करने लगती है, ठीक है। इसके बाद जब इतना अभ्यास करने के बाद ये नहीं कि रोज़ समय निकाल के थोड़ा हम मूलबंध और स्वादिष्ठान, मूलाधार और स्वादिष्ठान और मणिपूरक, जहाँ तक हम अपने थोड़े ऊर्जा चक्रों को आप एक्टिव करें, एक साथ नहीं। इसके साथ में आप इनके मूल मंत्रों का जो जाप होता है, तो मूल मंत्रों के जाप से क्या होता है कि हम अपनी दृष्टि लगा के उन चक्रों पर हम वाइब्रेशन, मंत्र के जाप को हम वाइब्रेशन के साथ हम करते हैं तो हमारा मूलाधार वहाँ पे हमारा एक्टिव होता है वाइब्रेशन से। तो हमें मूल मंत्र का वाइब्रेशन देना चाहिए। जैसे हम मूलाधार का बताते हैं कि मूलाधार पर किस तरह से हम मंत्र के धुन की हम वाइब्रेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं और पिछले वीडियो में भी हम करके दिखा चुके हैं। और मूलबंध का आसन भी हम बता चुके हैं कि हम इसमें हर प्राणायाम में अगर आप सुखासन, मूलबंध सुखासन के साथ प्राणायाम करते हैं तो ये चक्र आपके जल्दी एक्टिव होंगे। चाहे भस्त्रिका प्राणायाम हो, चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, ठीक है। तो इनमें मूल बंध के साथ प्राणायाम करें तो साथ को ये हम कैसे वाइब्रेशन देते हैं ये हम आपको बताते हैं। मूल बंध का मूल मंत्र होता है लम, ठीक है। तो लम मंत्र का हम किस प्रकार से वाइब्रेशन देते हैं कि हमने सबसे पहले बाएं पैर की एड़ी को हमने यहाँ पर जो बताया था हमने, जहाँ पे हमारी ऊर्जा ठहरती है, दोनों पॉइंट्स हमारे गुदा और लिंग के मध्य में बीच में जो मोटी नस होती है, वहाँ पर हम उसको टच करते हैं और दायां पैर उठा के इस प्रकार से रख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमने रीढ़ के लास्ट सिरा पर हम ध्यान करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान करके हम वाइब्रेशन देते हैं इस प्रकार से। इसका मूल मंत्र होता है लम। लम इसी प्रकार से 11 बार आप मूलाधार पर मूल मंत्र के साथ वाइब्रेशन देंगे। इसके बाद आप स्वादिष्ठान चक्र पर जो अभी मैं बता चुके हैं, ये दोनों पॉइंट्स बताए हैं, इनके थोड़े ऊपर सदकर नाभि से नीचे ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। ये स्वादिष्ठान चक्र, इसका मूल मंत्र होता है बम, ठीक है। तो बम मंत्र का हम वाइब्रेशन अपने चक्र पर जब ध्यान करते हैं, स्वादिष्ठान पर आंतरिक दृष्टि होती है। आगे आंखें के सामने जो आंखें खोले हैं, इस दृष्टि से कोई मतलब नहीं होता है। हम आंतरिक दृष्टि अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाते हैं और वहाँ पर बम, यानी वहाँ पर अगर कलर भी देखते हैं तो ये नारंगी कलर होता है उस चक्र का। हम ध्यान करके वहाँ पर बम मंत्र का वाइब्रेशन देते हैं।
बम। इस प्रकार से 11 राउंड स्वादिष्टान पर बम मंत्र का वाइब्रेशन देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम मणिपूरक चक्र का ध्यान करते हैं और मणिपूरक चक्र पर हम 11 बार रम मंत्र का वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने आंतरिक दृष्टि अपने मणिपूरक चक्र पर लगाई और वहाँ पर जो है अपना थोड़ा पीला और हल्का सा वाइट मतलब पीला कलर को ध्यान में रखते हुए मणिपूरक चक्र पर वाइब्रेशन देते हैं रम मंत्र का। रम। इस प्रकार से हम ये चक्रों के मूल मंत्रों से वाइब्रेशन देते हैं जो हमने पिछली साधना बताई है। ठीक है। उस साधना के बीच बीच में ये जो है हम अपने चक्रों को वाइब्रेशन का करते हैं साधना। ठीक है। एक साथ में तो अधिक समय लगता है, तो एक दिन हमने ये कर लिया। ठीक है। बीच में टाइम देके हमने ये कर लिया, फिर जो प्राणायाम तो पर डे होगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे के चक्रों के हम वाइब्रेशन देते हैं। जैसे हम अनाहत चक्र पर पहुंचते हैं, अनाहत चक्र पर हम उनका मूल मंत्र यम है। ठीक है। तो वहाँ पर भी हम यम मंत्र का वाइब्रेशन से हम वहाँ का जो वहाँ का रंग जो है हरे रंग का थोड़ा ध्यान करेंगे। ठीक है। हरे रंग का ध्यान करके हम वहाँ पर वाइब्रेशन रम मंत्र का देते हैं अनाहत चक्र हृदय चक्र पर। वहाँ पर हम अंतर्दृष्टि ध्यान लगाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। ठीक है। यहीं पर हमारे शिव विराजमान हैं। रम। इस प्रकार से यहाँ पर भी 11 बार हम मूल मंत्र का वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है। तो साथ को आगे के चक्रों का वीडियो हम आगे बनाएंगे। अभी यहाँ तक आप लोग वाइब्रेशन दे के ये मूल मंत्रों का करें और प्राणायाम प्रतिदिन अभ्यास करें जो हमने बताया था। और हम एक बता दें आपको, कुछ साधकों की हमारे पास खबरें हैं कि हम उठते हैं साधना से तो हमारे शरीर में दर्द है या हमारे सर में दर्द है, ये ऐसा बताते हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या है कि साधना करने के बाद ये शीर्षासन नहीं लगाते हैं। अब शीर्षासन के लाभ हम पूरे नहीं बताए थे पीछे, अब हम आपको शीर्षासन के लाभ भी बता देते हैं कि शीर्षासन लगाने से पहले तो जो हमारी ऊर्जा है, किसी बर्तन में कोई चीज़ भरी हुई है तो उसको दूसरे में बर्तन में करने के लिए हमें उसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें ऊर्जा को ऊपर को के चक्रों में ग्रो करने के लिए हमारा शीर्षासन बहुत ही लाभकारी है। ठीक है। और शीर्षासन लगाने से हमारे शारीरिक दर्द, किसी प्रकार का कहीं पेन होता है, आपकी नस भी भड़क जाए, ठीक है, या सर दर्द रहता है जिन लोगों को, तो कहीं भी पेन होता है शरीर में, शीर्षासन 1 मिनट का लगाइए, आपके सारे दर्द छूमंतर हो जाएंगे। अगर आपकी कहीं नस भड़क गई है, वो भी शीर्षासन लगाने से आपकी नस सही जगह पे आ जाएगी और आपके मस्तिष्क का ब्लड अच्छे से सर्कुलेशन करता है और दिमाग अच्छे से कार्य करता है शीर्षासन लगाने से। तो साथ को आप लोग समझ गए होंगे। आगे की साधना हम आगे बताएंगे। तो ऊर्जा को कैसे हम ऊपर उठाएं, ये हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं और इससे पहले जो वीडियो डाली थी, ठीक है, तो ये भाग 2 हम उसको डाल रहे हैं। इसका शीर्षक वही होगा कि हम ऊर्जा को
कैसे ऊपर उठाएं, ऊपर के चक्रों में उठाएं, भाग तू करके होगा। तो इस तरह से आप साधना करेंगे तो जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं और इसके बाद आगे के हम साधना के वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। और हम जैसे प्राणायाम अभ्यास करते हैं उन अभ्यास के साथ में जो भी साधक करेंगे तो जितना भी हमने कहा है जल्द से जल्द ये शॉर्टकट आपका जल्द से जल्द आपका थर्ड आई ओपन होगा। तो ये आपकी चक्र जो ऊर्जा है आपके ये राउंड में आ जाएगी। ठीक है, आज्ञा चक्र को छूने लगेगी और आप स्वयं को जानने का ये एक मार्ग है। अगर आज्ञा चक्र आपका ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप न स्वयं को जान पाएंगे, ये देवी देवताओं के चक्कर में भटकते रहेंगे, अपने को गुलाम बनाते रहेंगे। वहाँ पर आप स्वयं भी हो जाएंगे, आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो पहचानो, अपने को श्रेष्ठता को पहचानो। ये साधना हर व्यक्ति को 1 घंटे का समय 24 घंटे में निकाल कर ये साधना करना चाहिए। ठीक साथ को ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। शेयर करें, जो हमारे दूसरे भाई दूसरे साधक हैं उन्हें भी हमारी वीडियो मिले और वे भी साधनारत हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री गोरखाधीश, सतनाम आदेश।